वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि जो बीएड की एडमिशन्स जम्मू यूनिवर्सिटी से स्टार्ट्स होने जा रही हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम शेयर करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। बीएड जो होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है अंडर जम्मू यूनिवर्सिटी। कोई भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये बात पहले से। जितने भी आप मिरर अपने डिस्ट्रिक्ट में देखे होंगे ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बीएड जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में होगी। 2 इयर्स की बीएड है, 4 इसके सेमेस्टर्स हैं। ठीक है, हर 6 मंथ एग्ज़ाम होगा, जैसे आपके सेमेस्टर सिस्टम में होता है सेम बीएड में वैसा है। ठीक है, इसके अलावा बीएड क्या होती है, बीएड सिस्टम क्या है, 2 साल में आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट करने हैं, कहाँ कहाँ पे आपको विज़िट करने हैं, कैसे एग्ज़ामिनेशन होंगे, क्या सिलेबस होगा, ये सब चीज़ों की एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है। और अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक को देख लेना। उसमें पूरी बीएड फ्रॉम ए टू जेड तक बीएड में क्या होने वाला है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, वो होगा आपका कोर्स कि बीएड कोर्स क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो अब एडमिशन स्टार्ट हो रही हैं हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है एलिजिबिलिटी कि कौन सा बच्चा बीएड कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि ग्रेजुएशन पूरी की पूरी पास होनी चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम में है तो 1 से 6 सेमेस्टर के सभी एग्ज़ाम, अगर आप ईयरली सिस्टम है तो 1 2 3 पूरा ईयर फुली पास। ये तो पहली एलिजिबिलिटी है ना। दूसरी एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, और 45% मार्क्स एससी और एसटी। याद रखना, सिर्फ एससी और एसटी, ये 2 कैटेगरीज़ के अगर स्टूडेंट्स जिनके 45 मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, और कोई कैटेगरी नहीं। ये एक ध्यान में चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी 50% और एससी और एसटी सिर्फ ये 2 कैटेगरी के 45%। इसके अलावा सबको 50% से ऊपर ग्रेजुएशन के मार्क्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स नहीं है, और 50% फॉर जनरल और एसटी ऐसे 45% नहीं है, लेकिन आपने कोई पीजी की हुई है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोई साइंस सब्जेक्ट की है, सोशल साइंस सब्जेक्ट की है, ह्यूमैनिटी की है, इंजीनियरिंग की हुई है आपने। ठीक है, जिस इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट साइंस के हैं या मैथ के, तो उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है इस कंडीशन में। उसमें 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। और याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो ग्रेजुएशन के 50% हैं, अगर किसी बच्चे के 49.9 भी होंगे तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। पूरा 50 परसेंटेज होनी चाहिए। अगर 49.99 भी आता है तो भी वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी सिंपल चीज़। ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी 50 से अबव, एससी और एसटी दोनों कैटेगरी, सिर्फ दोनों ये कैटेगरी 45 से अबव। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपने अगर कोई पीजी कोर्स किया है तो उसमें 55% मिनिमम मार्क्स। एडमिशन का क्या शेड्यूल होने वाला है, ये सारी ऑनलाइन प्रोसेस है, टोटली ए से जेड तक ऑनलाइन प्रोसेस होगा। BEdJammu.org वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। 26 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। एक फॉर्म की जो फ़ी है वो 2420 फॉर ऑल कैटेगरीज।
इसमें कोई वो नहीं है कि जनरल को इतनी और अदर कैटेगरी को थोड़ी कम। 2420 रुपये आपको वो फार्म फिल करने के देने हैं सभी कैटेगरी के। लास्ट डेट 19 जनवरी। लेट फीस जो है वो 20 से लेके 1 फरवरी तक होगी। उसमें आपको क्या करना है, 2620 रुपये उस आपकी लेट फीस होगी। याद रखना ये फॉर्म तभी भरना जब ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट होगी, एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल हो गए आप। ऐसे बीच में फार्म नहीं भर देना, और फार्म भरते कोई गलती मत करना किसी भी चीज़ की, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसमें बीएड में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं। एक होते हैं लोकल, एक होते हैं नॉन लोकल। अब मैं बताता हूँ लोकल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं। लोकल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन जम्मू यूनिवर्सिटी से हुई होती है, जो आइदर जहाँ फिर वो जम्मू यूनिवर्सिटी का डोमिसाइल है, उन जम्मू स्टेट JNK स्टेट का डोमिसाइल है उनके पास, जिनके पेरेंट्स यहाँ जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। ये लोकल कैटेगरी में आते हैं। नॉन लोकल होते हैं बाहर की स्टेट के स्टूडेंट्स, ठीक है, जो दूसरी स्टेट वाला बच्चा भी आपकी बीएड की एडमिशन या आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, वो नॉन लोकल। सबसे पहले एडमिशन जो होती हैं वो लोकल की होती हैं, मतलब अपनी स्टेट के स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेजुएशन जम्मू यूनिवर्सिटी से हुई है, ठीक है। उनके लिए क्या होगा, मेरिट होगा। मेरिट किस तरह से होगा, ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर मेरिट होगा, ठीक है। आपको फार्म जब आप फिल करोगे उसका मैं पूरा एक डिटेल प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन मेन बता देता हूँ। उस फार्म में क्या होगा कि आपको 5 कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करनी है। तो फार्म भरने से पहले आप ये माइंड में सोच के चलना कि मुझे बीएड किस कॉलेज में करनी है, ठीक है। अगर उस कॉलेज में नंबर नहीं आता तो उसके बाद किस कॉलेज में करनी है, अगर उसमें नहीं आता तो उसके बाद एटलीस्ट 5 चॉइसेस आपको कंपलसरी देनी ही पड़ेंगी। तो अपने माइंड में ये सोच के चलना कि मेरे आसपास कौन सा बीएड कॉलेज है। बेसिकली ये होता है 99.9% जो आप पहला कॉलेज चूज़ करते हो आपका उसी में नंबर आ जाता है। 99.9% मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम चांसेस होता है कि आप का दूसरे कॉलेज में नंबर आए, ठीक है। जो पहला आप सेलेक्ट करोगे 99% चांस है कि आपका नंबर उसी में आ जाएगा, चाहे जितना भी आपका कम मेरिट हो, क्योंकि हर एक कॉलेज में 150 इतनी मिनिमम 100 सीट्स तो हैं ही हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 4 5 कॉलेज आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे जम्मू या राजौरी इस साइड की तरफ, यहाँ पे 1 2 कॉलेज है। कठुआ और जम्मू के अंदर तो गली गली में कॉलेज है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट कॉलेज होगा आपकी प्रेफरेंस में, आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे इसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब एक कॉलेज है, उस कॉलेज के लिए 10 बच्चों ने फार्म भरा है, तो उस और सीटें 5 हैं। वो जो 10 बच्चों ने फार्म भरा है उस कॉलेज के लिए, उसमें जो 5 टॉपर होंगे उनको सीट अलाट हो जाएगी, बाकी बच्चा वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझना, यानी कि आपका जो मेरिट होगा वो उन्हीं बच्चों में देखा जाएगा जिन बच्चों ने आपकी फर्स्ट चॉइस के कॉलेज ऑप्ट किया होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। जब ये मेरिट होगा, ये लिस्ट निकलेगी, आपको एक अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन आएगा, आपने वो डाउनलोड करना है और फीस पे करनी है। वो फीस मैं अभी आगे बताता हूँ, जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है। तो ये सारा प्रोसेस 11 से 15 के बीच होना चाहिए फरवरी में। उसके बाद आ जाएगा ये नॉन लोकल। हाँ, लोकल के लिए 5 से 10 फरवरी है, और नॉन लोकल प्लस लोकल, ठीक है। फिर नॉन लोकल कैंडिडेट और जो लोकल कैंडिडेट बच चुके होंगे जिनने एडमिशन नहीं ली, उनके लिए 11 से 15 टाइम है। क्लास वर्क आपका 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और मैं कहता हूँ ये एडमिशन प्रोसेस थोड़ा आगे भी चलेगा। आप सपोज कर लो कि पूरी फरवरी भी चलेगा, अभी डेटें एक्सटेंड होंगी। बी इस बार तो कोरोना से थोड़ा लेट हुआ, अदरवाइज़ मैंने अपने लाइफ में 3 महीने तक देखा है बीएड की एडमिशन चलते हुए। 3 महीने तक चलती रहती थी, बट इस बार 3 महीने तो नहीं चलेगी, बट ये फरवरी मंथ भी पूरा चल पड़ेगी, ठीक है। मैं भी मार्च में भी शायद तक पहुंच जाए चलते चलते, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस वही
मैंने अभी बता दिया ऑनलाइन है मेरिट, उस कॉलेज में का मेरिट, ठीक है। अभी आपका फ़ी, आपको जब काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाएगा तो 33,970 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी पहले साल की, पहले 2 सेमेस्टर्स की, जो यूनिवर्सिटी लेगी ऑनलाइन। उसी वक्त 2 ऑप्शन होंगे, या तो ऑनलाइन पे करो या फिर आपको वहाँ पे चालान मिल जाएगा, जाके बैंक में जमा करा दो। पर 33,970 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे उन दिनों के बीच, जिन दिनों के बीच आपका काउंसलिंग में नंबर आया है। जो डेटें ऊपर दी हुई हैं उस डेटों के बीच बीच में जमा करवाने। लेकिन ये क्या यही फ़ीस है? नहीं, इसके अलावा कुछ चार्जेस कॉलेज लेगा, वो उसकी भी एक डिटेल मैं आपको दे दूँगा किस किस होंगे, बट वो नियर अबाउट आप क्या चलो 6 to 8,000 के बीच होंगे जो चार्जेस कॉलेज के हैं। उसमें आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होंगी, कॉलेज डेवलपमेंट फंड्स होंगे, और भी अदर जो यूनिवर्सिटी ने बनाए होते हैं वो कॉलेज लेगा। लेकिन वो मर्जी है उस कॉलेज की, वो आपको कम भी कर सकता है, आपसे ज़्यादा भी ले सकता है, और आपसे लेट भी ले सकता है। ये नहीं है, ये 33,970 तो उसी टाइम देना पड़ेगा जब काउंसलिंग में नंबर आएगा। लेकिन जो कॉलेज के चार्जेस हैं वो आपकी डीलिंग आपके कॉलेज के साथ होगी। वो आपसे अगर कहे कि 1 महीना लेट देना, 2 महीने लेट देने, वो कॉलेज जाने, बट ये 33 तो देने पड़ेंगे। ये दोगे तो एडमिशन कंफर्म होगी, ठीक है। बाकी आप ये मेन चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट्स वैसा है कि बीएड कैसे है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आप देख लो, पूरा प्रोसेस बीएड होती क्या है, क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। बाकी ये सारे आपको देख सकते हो। इसके अलावा एक कॉलेज हो रहा है एमसी खालसा कॉलेज। उसमें क्या है कि उसके अंदर जो 50% सीटें हैं ना वो सिर्फ सिख स्टूडेंट के लिए हैं, सिख माइनॉरिटी की स्टूडेंट्स के लिए 50% सीटें। वो जो सीटें हैं वो कॉलेज अपने अकॉर्डिंगली फिल करेगा, वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। 50% सीटें एमसी खालसा कॉलेज की कॉलेज अपने ही तौर पे लेगा, सीट्स फिल करेगा, ठीक है। वो आप उस कॉलेज से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 6 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी उसकी जो 50% सीटें हैं ऑनलाइन होंगी। बाकी सभी कोई भी कॉलेज जो है वो अपने से एडमिशन नहीं कर सकता, वो सारी एडमिशन जो ऑनलाइन प्रोसेस से होगी, ये मैं बता देता हूँ। बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सब की एडमिशन इस ऑनलाइन प्रोसेस से थ्रू होगी। कोई भी कॉलेज अपनी मर्जी से कोई भी बच्चा नहीं ले सकता। आपकी चॉइस है, आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज रखना चाहते हो, और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। और जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कोई भी कॉलेज जो आपको ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें नहीं एडमिट करूँगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है कॉलेज अपनी मर्जी से एक बच्चे को एडमिट नहीं कर सकता, सारा प्रोसेस ऑनलाइन वे से होगा। बाकी 2 साल की जो बीएड है इसमें सारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम है, जो मीडियम आप ऑप्ट कर लो, तो ये चीज़ें मैं बाद में बता सकता। बाकी रह जाती है बात की एलिजिबिलिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। सभी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, इग्नू से की हुई ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है, लेकिन कोई भी डिग्री आपने अगर स्टडी के डिस्टेंस के थ्रू किसी स्टडी सेंटर से की हुई है, इग्नू को छोड़ के या मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को छोड़ के, तो वो इनवैलिड होगी। आपकी ग्रेजुएशन सपोज़ करो आपने बाहर किसी डिस्टेंस से की है और किसी स्टडी सेंटर से की है, डिस्टेंस के स्टडी सेंटर से की है, तो वो इनवैलिड है। बट इग्नू से की है वो वैलिड है, मौलाना आज़ाद से की है वैलिड है, जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस से की है वैलिड है, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं। तो ये एक मेन चीज़ है जो अभी प्रोसेस होगा। जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा मैं उसके ऊपर बता दूंगा आपको वीडियो, सिंपल सा ऑनलाइन फार्म है, ठीक है, कुछ नहीं होता, घर बैठ के ही फिल हो जाता है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग सा। तो ये है बीएड प्रोसेस जो भी शुरू होने वाला है, ठीक है।